हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 क्लास 7 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट दोनों एक ही जैसे होते हैं, बट वेदर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। चलो पढ़ते हैं। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम द एंशियस क्रिकेट फैन स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच? आज बारिश होगी, आज मौसम कैसा रहेगा, गर्मी रहेगी, धूप रहेगी। बहुत बार क्रिकेट स्पेकुलेटिंग फैन से हमने ये सुनने को मिला है। इफ़ वी इमेजिन आर बॉडी टू बी रेडियो एंड माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब। वेदर इज दिस आर टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर। वेदर क्या होता है? एक दिन में जैसे मौसम बदलता रहता है, हर 2-2 घंटे में बदलता रहता है, वो वेदर होता है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. अगर मौसम अच्छा होता है तो हम आउटिंग का भी प्लान कर लेते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा धूप गर्मी होती है तो वो हमारे लिए बहुत इरिटेबल हो जाता है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। दिन ब दिन हमारा वेदर चेंज होता रहता है। However, the average weather condition of a place for a longer period of time represent the climate of a place. किसी भी जगह का वेदर ज़्यादा देर तक जो रहता है वो क्लाइमेट हो जाता है। वेदर एक दिन का टेम्परेचर होता है और क्लाइमेट ज़्यादा समय के लिए होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फॉरकास्ट, कि हम डेली क्यों देखते हैं? Did you know? You will be surprised to know that Earth receives only 1 in 2 million parts of the sun energy. यानी कि जितनी भी सन से एनर्जी निकलती है उसका सिर्फ एक हिस्सा ही हमारी पूरी अर्थ पे पड़ता है। टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर वी फील ऑलरेडी एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हवा की एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी तापमान होता है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं, जो बदलता रहता है डे बाय डे। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इन द इज कॉल्ड टेम्परेचर। हवा का गर्म और ठंडा होना ही टेम्परेचर है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर सीजन आर हॉटर देन विंटर। टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता है, महीनों में बढ़ता रहता है। टेम्परेचर सीजनल भी होते हैं, जैसे समर्स में बहुत गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू द विंटर्स। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. इंसुलेशन की वजह से ही टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे धरती के सामने बिल्कुल सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उससे पोल ठंडे होते हैं, लेकिन जो सामने का एरिया है वो गर्म रहता है, तो वो इंसुलेशन की वजह से होता है। उसी की वजह से टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। इंसुलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। यानी कि सन से जो सीधा अर्थ पे एनर्जी आती है वो इंसुलेशन हो जाती है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर बिल्कुल सामने होता है सन के, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और पोल्स पे कम होती है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही कम भी होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो, कि पोल्स में ज़्यादा ठंडी क्यों होती है? इफ़ द अर्थ's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of village. विलेज में टेम्परेचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सिटीज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पे द कॉन्क्रीट एंड द मेटल इन बिल्डिंग एंड द एसफल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। दिस हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट। कॉन्क्रीट्स की वजह से बिल्डिंग्स में गर्मी भर जाती है। Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. बिल्डिंग्स की हाई वॉल्स की वजह से ही गर्मी बढ़ जाती है और वो ट्रैप हो जाती है बिल्डिंग्स की वजह से, जिससे गर्मी बढ़ती है। एयर प्रेशर क्या होता है? हवा का बहाव होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। जो एयर है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है। अब कैसे देती है? हम तो कहेंगे कि हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, जस्ट बिकॉज हाउ एवर वी डोंट इवन फील इट, हमें फील भी नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। यानी कि जितना प्रेशर हमारी बॉडी के बाहर होता है उतना ही हमारा बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है। तो जब प्रेशर इकट्ठे होते हैं तो वो इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ना बॉडी पे हमारा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ना ही बॉडी के बाहर।
एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जितनी भी एयर है उसके वेट को एयर प्रेशर कहते हैं। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे ही हम एटमोसफेयर के ऊपर ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होने लग जाएगा। द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद द हाइट। सी लेवल्स बिल्कुल बराबर होते हैं अर्थ के सरफेस के, इसलिए वहाँ का एयर प्रेशर बिल्कुल हाई होता है। बट जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ने लग जाते हैं वहाँ का एयर प्रेशर कम होने लग जाता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of the air at a given place. Horizontally भी जो एयर का प्रेशर है वो कैसे डिफ्रेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन प्लेस। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट हीटेड एंड राइज। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ की हवा गर्म होगी, हल्की होगी, तो वो उड़ जाएगी। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, यानी कि वहाँ का एरिया फिर वैकेंट हो जाएगा। द लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। और वो लो प्रेशर किसकी वजह से बनेगा? क्लाउडी स्काइज से और वेट वेदर, यानी कि बारिश वाले उसकी वजह से। डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कैसे नापते हैं। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। किसने इसको इन्वेंट किया था? एंड्रस सेल्सियस ने। फ्रीज के कौन से टेम्परेचर पे होता है? 0 डिग्री पे। और पानी बॉयल किस पे होता है? 100 डिग्री पे। नेक्स्ट है, ऑन द मून देयर इज़ नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। मून पे हवा भी नहीं है और एयर प्रेशर भी नहीं है। Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to the moon। यानी कि मून में जाने के लिए उनको एक प्रॉपर स्पेस सूट पहनना पड़ता है ताकि उनके नर्व्स बर्स्ट ना हो जाएं। द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड मेक द ब्लड वेसल बर्स्ट, एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड। यानी कि अगर वो स्पेस सूट नहीं पाएंगे तो उनकी वेसल्स बर्स्ट हो जाएंगे और वो ब्लीड करने लग जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ विंड? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब हमारे एटमॉस्फेयर की एयर है वो इधर से उधर होती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, तो उसी को हम विंड कहते हैं। यू कैन से विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग द स्टॉर्म। आपने देखा ही होगा कि हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते टूट के गिर जाते हैं। अपरूट्स मतलब उनकी जड़ें भी उखड़ जाती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। और जब कभी हल्की हल्की हवा चलती है तो थोड़ी सी धूल मिट्टी उड़ती है, वो भी हम महसूस कर लेते हैं। एट टाइम्स विंड्स कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत आंधी आ रही होती है और हम आगे चल भी नहीं पा रहे होते, वो हम पे एक प्रेशर डाल रही होती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। विंडी डे में अम्ब्रेला को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो अपना प्रेशर लगाती है अम्ब्रेला पे, इसलिए। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू, कि स्ट्रॉन्ग विंड्स ने आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में डाला हुआ है कभी कभी। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स की विंड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? परमानेंट विंड्स होती हैं, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स कौन सी होती हैं? The trade winds, westerlies and easterlies, are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. परमानेंट विंड्स वो होती हैं जो इक्वेटर के बिल्कुल डायरेक्टली सन की वजह से सीधा सीधा होती हैं और वो पूरा थ्रू आउट द ईयर एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं। सीजनल विंड्स, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जाम्पल मानसून्स इन इंडिया। मानसून्स में हवा किसी और डायरेक्शन से चलती है, गर्मी में किसी और डायरेक्शन से चलती है, तो वो सीजनल विंड्स हो गए। और लोकल विंड्स कौन से होते हैं? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। लोकल विंड वो होती है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे कि समुद्र के पास हवाएं चल रही होती हैं, तो वो लोकल विंड्स हो गई। डू यू रिकॉल हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ अ नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडिया? इट्स कॉल्ड लू। जब बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही होती है तो मोस्टली नॉर्दर्न एरिया के लोग उसको लू कहते हैं। नाउ साइक्लोन, नेचुरल फ्यूरी, यानी कि प्राकृतिक आपदा। ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न
sea coast of India is prone to cyclone that originate in the Bay of Bengal, कि ओडिशा के सी कोस्ट के एरिया में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आए थे। ऑन 17-18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। 5 डिस्ट्रिक्ट को बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था साइक्लोन्स की वजह से। अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999 दैट डिवास्टेड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उस एरिया साइक्लोन की वजह से ख़राब हो गया था। द डैमेज कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। कौन से 3 फैक्टर्स की वजह से हुआ था? विंड वेलोसिटी हवा की वजह से, रेन बारिश, टाइडल सर्ज लहरों की वजह से। द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर्स तक इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से आंधी तूफान बहुत आए और डैमेज बहुत हो गया। दिस हाई वेलोसिटी विंड अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउसेस, यानी कि कच्चे जो घर थे उनको भी ख़राब कर दिया और पेड़ों को भी उखाड़ दिया। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउस वर ऑल्सो ब्लोन अवे। इंडस्ट्रियल एरिया की जो हल्की हल्की छत होती हैं वो भी उड़ गई थी इसकी वजह से। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप कम्प्लीटली। पावर सप्लाई बहुत खराब बेकार हो गए क्योंकि वहाँ के टावर्स वगैरह में अफेक्ट हो गया होगा हैवी रेन की वजह से। हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूली। 3 दिन तक बारिश होती रही है। दीज रेन्स led to flooding in the major rivers of Odisha. The cyclonic wind caused tidal waves that swept 20 kilometers inland and brought massive destruction to the coastal areas, यानी कि इसकी वजह से हैवी रेन की वजह से और वेव्स की वजह से भी कोस्टल एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। द 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स, यानी कि जो पैडी क्रॉप्स थी गेहूँ धान वगैरह की उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था बारिश की वजह से। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन गल्फ ऑफ थाईलैंड, यानी कि गल्फ ऑफ थाईलैंड में डिप्रेशन सा आ गया था इस साइक्लोन की वजह से। नॉर्थ ईस्ट ऑफ ईट फ्लोर अक्टूबर 25, 1999 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन अ नदर वेस्ट डायरेक्शन, और यही फिर डिप्रेशन नदर वेस्ट में चला गया था। इट intensified into a super cyclone and hit the area between इरास्मा and बालीगुड़ा। बालीगुड़ा डिस्ट्रिक्ट ओडिशा की ये जगह है इरास्मा और बालीगुड़ा, जिसमें सुपर साइक्लोन ने तबाही मचाई थी। कब मचाई थी? 29 अक्टूबर एट 10:30 AM। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द इंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल एरियाज, यानी कि ओडिशा के सारी जगह को साइक्लोन ने अफेक्ट किया था। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड। 1300 लोगों को इससे प्रॉब्लम हुई थी, कुछ मर भी गए थे। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइवली स्टॉक वर किल्ड। जनजीवन बिल्कुल ख़त्म हो गया था वहाँ का। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पेडी वेजिटेबल फ्रूट्स वर हेवली डैमेज्ड ड्यू टू salinization caused by tidal surge. Large tract at agriculture land have turned infertile, यानी कि अनउपजाऊ हो गई थी वहाँ की लैंड टाइडल वेव्स की वजह से। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सॉल्ट टीक एंड बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपियर्ड, सब कुछ ख़राब हो गया था। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पैराडीप एंड नॉक वैनिश, यानी कि सारे ही जंगल ये सब चीज़ें ख़राब हो गई थी। नाउ व्हाट इज़ मॉइस्चर? नमी कहते हैं हम जिसे। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor, यानी कि जब पानी हवा में उड़ के इवेपोरेट हो जाता है तो वो वेपर बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हम कहते हैं ना हवा में थोड़ी चिपचिपाहट सी है, ह्यूमिडिटी सी है, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. जब मतलब नमी नमी जैसा पूरा दिन होता था हम उसे ह्यूमिड डे कह देते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर इट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज, सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, यानी कि हवा की वजह से ही, गर्मी की वजह से इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है होल्ड करने की, जिससे और ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट ह्यूमिड हो जाता है, पूरा डे हमारा ह्यूमिड हो जाता है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डजेंट इवेपोरेट इजली, यानी कि हमारा पसीना जल्दी से नहीं सूखता, हमारे कपड़े जल्दी से नहीं सूखते। मेकिंग अस फीलिंग अनकम्फर्टेबल, हमें अनकम्फर्टेबल सा फील होने लग जाता है मॉइस्चर की वजह से। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. और जब ये पानी के वेपर बढ़ने लग जाते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच ड्रॉपलेट, और छोटी छोटी बूंदों से फिर क्लाउड्स बन जाते हैं, बारिश वाले क्लाउड्स। व्हेन द दीज
droplets of water becomes too heavy to float in air, then they come as precipitation। यानी कि जब ये बहुत भारी हो जाते हैं कि अब वो नहीं आगे इधर उधर मूव कर सकते, सो प्रेसिपिटेट यानी कि उनके अंदर का पानी अब नीचे को गिरेगा। जेट प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जो हम प्लेन्स देखते हैं उनके पीछे वाइट कलर की धुएं वाली लाइन होती है। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस, यानी कि उनके इंजन की जो मॉइस्चर है वो निकल रहा होता है और वो भाप बन के हमें दिख रहा होता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। यानी कि जब कभी हवा नहीं चल रही होती है तो हमें ये देखने को मिलता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वाइट में। Precipitation that comes down to the earth in a liquid form is called rain। लिक्विड फॉर्म में क्लाउड से जो चीज़ निकलती है उसे हम रेन बोलते हैं। ड्रॉपलेट्स मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, यानी कि धरती पे जो पानी इकट्ठा होता है वो बारिश की वजह से ही होता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज ऑन हाई hillsides are cut and rainwater flows down the bare mountain and can cause flooding of low areas। यानी कि हिली एरियाज़ का जब मतलब कट रहे होते हैं, कटाव होता है उनका, तो जो बारिश का पानी है वो नीचे के एरियाज़ में जाता है जिससे फ्लड आ जाते हैं लो एरियाज़ में। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल: कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। यानी कि 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं। एक होता है साइक्लोनिक, साइक्लोन की वजह से जो आता है। दूसरा ओरोग्राफिक, यानी कि ऊपर को जब मॉइस्चर होता है तो उससे ओरोग्राफिक रेनफॉल बनता है। तीसरा होता है कन्वेक्शनल, यानी कि नीचे की जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है, फिर बादल बनते हैं, फिर उससे बारिश होती है, वो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। हो गए 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, फ्लड टेक प्लेस। यानी कि बारिश आप सबको पता है कि हमारे लिए वो कितनी ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, और फ्रेश वाटर हमारे अर्थ सरफेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बारिश कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, अगर बारिश ज़्यादा होगी तो फ्लड्स वगैरह आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल। आज का हमारा जो 4th चैप्टर है, एयर चैप्टर, वो टोटली कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वायरी है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू आवर चैनल।